शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम। मैं शाह खानज़ादा हूँ। नाज़रीन, मैंने अपने व्लॉग्स में हमेशा आपको उन लोगों का चेहरा दिखाया है जो लोग करप्शन करते हैं, भत्ताखोरी करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं और लोगों को तंग करते हैं और लोगों से जो है वो ज़बरदस्ती अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हुए, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए हमेशा जो अपने से मुतहद लोग हैं उनका वो हमेशा से खून पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे वसूख के साथ, पूरे एविडेंस के साथ हमेशा आपके सामने वही लोग रखे हैं अपनी जान जोखों के अंदर डालकर। आज भी इसी व्लॉग के अंदर मैं आपको आपकी जो मुलाकात है वो एक ऐसे मसूफ से कराऊंगा जो बदस्तूर जो है वो यही काम कर रहा है और बहुत सारे लोगों के ऊपर हावी है। वाकया कहाँ का है, मामला क्या है, ये हकीकत किधर हुई है, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे इस्तदा है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये आवाज़ मजबूत हो, ज़्यादा लोगों तक जाए, इसमें ताकत आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आप हमारी किसी बात से मुतफिक नहीं हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। ख़वातीन हज़रात, मैं एक कानून का तालिब इल्म होने के साथ साथ जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कानूनी जो हमारे टॉपिक्स थे जो एक आम आदमी के काम आ सकते थे उनको कवर किया। उसके साथ साथ जो हमारे माशरे की, हमारे जो सोसाइटी की जो गंद लोग थे, जो काली भेड़ें थी, उनका भी चेहरा आपको हमेशा मैंने दिखाया है। ये जो मामला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये ज़िला बहावलनगर है, उसकी एक तहसील है फोर्टाबास। वहाँ पर चंद दिनों से कन्फ्लिक्ट चल रहा है। कन्फ्लिक्ट ये है कि एक ड्रग इंस्पेक्टर साहब है, उसका मामला चल रहा है मेडिकल के स्टोर्स के जो मालकान हैं उनके अगेंस्ट, जिसमें छोटे जो लोग जो मुख्तलिफ जो चुकों के अंदर बैठे होते हैं जो फर्स्ट एड देते हैं उनके अगेंस्ट, और जो बिलखसूस जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं, जो डंगर डॉक्टर जिनको हम कहते हैं, उनकी एक टसल चल रही है। ड्रग इंस्पेक्टर है ज़हीर अब्बास साहब, फोर्टाबास के अंदर ये बंदा तैनात है और ये उनसे मंथलियाँ लेता है। अगर ये मंथली मतलब ये लोग कम देते हैं तो इनके साथ ये झगड़ा करता है, ये उनकी तजलील करता है, इससे नफ्स मजरू करता है। और इसके साथ सिर्फ ये एक ड्रग इंस्पेक्टर ये नहीं कर रहा है, इसके साथ एक पूरी गैंग है। इसके साथ कुछ टाउट सहाफ़ी भी मौजूद हैं, कुछ और टाउट भी मिले हुए हैं और कुछ टाउट किस्म के जो मेडिकल मौलकान हैं जिनके बड़े बड़े स्टोर हैं वो भी इनको जो है वो इसको सहारा देते हैं, इसकी सहूलतकारी करते हैं, वो भी इनके साथ मिले हुए हैं। अब ये सारा माजरा कहाँ से शुरू हुआ ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज से चंद रोज पहले एक मोहम्मद अरशद और डॉक्टर मोहम्मद राशिद, ये दोनों भाई हैं, इनका एक वेटनरी मेडिकल स्टोर है। ये जो मोहम्मद अरशद है इसने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बयान दिया था कि जनाब ये जो ड्रग इंस्पेक्टर है ज़हीर अब्बास साहब, इसने मुझसे जो है ना ये मंथलियाँ लेता था और इस दफ़ा जो है वो मंथली मैंने कुछ कम दी और इसने जो है वो मुझे मेरी बड़ी तजलील की और मुझे बड़ा बुरा भला कहा। पैसे कम थे तो मतलब इसने मेरे साथ ज्यादती की है। तो जब ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ तो जो बाकी के मेडिकल स्टोर के जो मालकान थे, अब डेफिनेटली वो भी इस बंदे को मंथली देते थे, तो उन्हें भी जो है वो जारी बात है ये लगा कि ये बंदा वाक़ई करता तो ज्यादती, अगर हम इसको 500 या 1000 कम देते हैं तो ये रोने चीखने लग जाता है, ब्लैकमेलिंग इसकी शुरू हो जाती है, बड़े बड़े भारी जुर्माने कर देने का ये जो है ये दावा करता है। तो इसी तरह जब ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल बन गई। उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जनाब ये गैर कानूनी जो मेडिसिन होती हैं वो हमसे सेल करवाता है। कुछ जो मेडिकल स्टोर के जो मालकान हैं उनके साथ इनकी साथ बहुत अच्छी जो है वो इसकी दोस्ती यारी है और वो इनकी सहूलतकारी करते हैं। इन्होंने दफ्तर भी वहाँ पे अपना बनाया हुआ है। फिर ख़वातीन हज़रात एक दरख्वास्त जाती है क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड बहावलनगर के अंदर। वो दरख्वास्त क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको जो है वो सारा मामला समझ आ जाए। फिर ये जो मासूफ है ये ज़हीर अब्बास साहब, ये कितना पाक साफ है या कितना सही है ये मैं आपके सामने रखूँगा। अब दरख्वास्त जो है उसका मतन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मतन ये है कि गुजारिश है कि फोर्टाबास में ज़हीर अब्बास ड्रग इंस्पेक्टर तैनात है। इसने आते ही मेडिकल स्टोरों पर मंथली का नेटवर्क बना रखा है। हर मेडिकल स्टोर से ये 12,000 हर 3 माह के बाद वसूल करता है और 30,000 रुपए हर स्टोर से इंस्पेक्शन के वक्त वसूल करता है। इंस्पेक्शन मतलब जब उनको ये मसूफत चेक करने जाता है तब ये लेता है। तो ये क्या लाकानूनियत नहीं है? बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती बल्कि स्टोर वालों से ये खाली कागज़ पर बयान हल्फी लेता है और खाली फार्म नंबर 5 पर ये दस्तखत करवा के रख लेता है और फिर इसका ब्लैकमेलिंग का काम जो है वो शुरू हो जाता है और ये लंबे अरसे तक चलता है। मैंने आपको पहले भी बताया किसी से फ्रिज ये लेता है, किसी से एसी की तलब करता है,
इसके अलावा अनरजिस्टर्ड जो मेडिकल अद्वियात हैं मेडिकल स्टोरों के ऊपर पहुंचाकर अलहदा से ये अपना बिजनेस करता है। जो स्टोर के मालकान के साथ साथ इसका जो रवैया है वो मुनासिब नहीं है। इसने अपना जो दफ्तर है वो भी मेडिकल स्टोर के अंदर बना रखा है, जो कि खुद अतायत में मुलव्वस हैं। और इस तमाम तर नजायज़ काम में जो है वो इफ्तिखार अहमद का नाम लिया गया है। अहमद मेडिकल स्टोर वाला इसका मालिक है। वहाँ पर बैठकर ये जो बाकी स्टोर के जो मालकान होते हैं उनको परेशान करता है, हरासा करता है। वहाँ पर इसने अपना दफ्तर बनाया हुआ है और बेखौफ होकर ये मंथली इकट्ठी करता है बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोरों के ऊपर और अतायत की हौसला अफजाई करता है। और इसकी तैनाती के दौरान हर गली मोहल्ले के अंदर मुख्तलिफ जो है मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। और ये इसकी सूरत हाल है। ये एक मेडिकल की एक दरख्वास्त जाती है यहाँ से। नाम हम नहीं बताएंगे कि किस बंदे ने दरख्वास्त दी है, जब सारी बात उसको नोटिस जाएगा तो खुद उसको पता चल जाएगा। तो ये सूरत हाल हुई है। अब हम ये आपके सामने रख देते हैं कि ये जो मौसूफ हैं ज़हीर अब्बास साहब, ये कितने पाक साफ हैं। तो नाज़रीन कराम, ये जो ज़हीर अब्बास साहब है 2021 के अंदर इसके ऊपर जो है वो एंटी करप्शन ने पूरे वसूख के साथ रेड किया था और ये रंगे हाथों जो है वो एक बंदे से पैसे लेता हुआ भी पकड़ा गया था। तो ये स्क्रीन के ऊपर भी आप इसको देख रहे होंगे। इसने उस वक्त ये हरुणाबाद के अंदर तैनात था, फिर इसको पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद इसका फिर डेफिनेटली वो आपको पता है एंटी करप्शन के अंदर जब तक दोनों पार्टियों के दरमियान बैन सुलह नहीं हो जाती, इनकी जान बख्शी नहीं होती। फिर जब इसका मामला हल होगा तो ये दोबारा फिर से फोटाबाज के अंदर आ गया। तो अब इस मौसूफ ने लोगों का जो है वो जीना हराम किया हुआ है, बिलखसूस जो इस मेडिकल फील्ड से वो बसते हैं या जो अपना स्टोर चला रहे हैं या जो मतलब अपनी जो छोटी मोटी दवाइयाँ वगैरह सेल करके अपना काम धंधा करते हैं। ये तो पूरे वसूख की बात है कि जो मेडिकल स्टोर वाले लोग होते हैं ये बगैर भत्ता दिए, बगैर पैसे दिए, बगैर मंथली दिए अपना काम नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली अब सिर्फ अगर हम बात करें कि ये जो ज़हीर अब्बास साहब है यही करप्ट है, मैं इस बात को नहीं मानता। इसके साथ साथ जो मेडिकल स्टोर वाले इसको भत्ता देते हैं उनकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो इसको सहूलतकारी करते हैं, जिन मेडिकल स्टोर के अंदर इसने जो है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अपना दफ्तर बनाया हुआ है, वहाँ बैठ कर ये उसकी उनकी सहूलतकारी करता है। उस स्टोर वालों के साथ मिलकर जो है वो अहमद मेडिकल स्टोर का नाम आया है, उसके साथ मिलकर बाकी के जो स्टोर हैं उनके साथ उनको ये ब्लैकमेल करता है। तो इस सारे मामले को की पुनछान होनी चाहिए और जिसमें जो कसूरवार है उनको डेफिनेटली सजा देनी चाहिए। लेकिन किसी गरीब आदमी को या जो छोटा तबके का डॉक्टर हो उसको मैं ये समझता हूँ कि उसको टारगेट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर एक बात मैं और भी ऐड कर दूं कि फोटाबाज के अंदर जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो भी अब इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है। कुछ मौसूफ कह रहे हैं कि ये बंदा बिल्कुल ठीक है और कुछ मौसूफ कह रहे हैं कि ये बंदा बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर हम इसका रिकॉर्ड ही देखें, इसको प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो 2021 के अंदर ये बंदा रंगे हाथों ऑन द रिकॉर्ड बात है कि ये बंदा जो है ये करप्शन करते हुए, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इसको एंटी करप्शन ने पकड़ा था। इसके ऊपर FIR भी दी गई थी। उसके बाद फिर ये मामला सॉल्व आउट हो गया। तो जनाब इसका आपने देख लिया होगा इसको, इस मौसूफ को, कि ये बंदा जो है ये क्या चीज़ है और बाकी के जो लोग हैं वो इससे कितना तंग है। इंशाल्लाह अगले किसी एपिसोड के अंदर आपको किसी और इस तरह की काली भेड़ से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अपना ख्याल रखें, मुल्क पाकिस्तान का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।